और चलिए पहली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां हरियाणा के नए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। नायब सैनी के साथ 13 मंत्रियों ने भी शपथ ली है, जिनमें सबसे ज्यादा 5 चेहरे ओबीसी वर्ग से है। जाट, ब्राह्मण और एससी वर्ग से 2-2 मंत्री बनाए गए हैं। इसके अलावा पंजाबी, राजपूत और वैश्य बिरादरी से एक मंत्री बनाया गया है। इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पीएम नरेंद्र मोदी शामिल हुए। शपथ ग्रहण में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह के साथ 18 राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम भी पहुंचे थे। शपथ ग्रहण के लिए पूरे शहर में स्वागत के पोस्टर लगाए गए हैं। नायब सैनी को हरियाणा के राज्यपाल ने मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। बता दें कि भाजपा ने हरियाणा में उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश की तरह डिप्टी सीएम बनाने का फॉर्मूला नहीं अपनाया है। तो देखिए, हरियाणा में बीजेपी ने हैट्रिक लगाई और उसके बाद में आज शपथ ग्रहण समारोह था, जहां नायब सिंह सैनी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। हरियाणा में बीजेपी 3.0 एक बार फिर नायब सरकार। तो देखिए, लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने नायब सिंह सैनी। 13 मंत्रियों ने भी शपथ ली है। पीएम मोदी मौजूद रहे। बता दें कि काफी भव्य ये समारोह हुआ। शपथ ग्रहण समारोह एक तरीके से कह सकते हैं कि बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन भी, क्योंकि शक्ति प्रदर्शन इसलिए क्योंकि 2 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में पूरी तरीके से बीजेपी नेता इस शपथ ग्रहण समारोह में इकट्ठा हुए और शपथ ग्रहण में शामिल हुए। खास बात शपथ ग्रहण की ये रही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी खुद शपथ ग्रहण में शामिल हुए और एक अलग उत्साह बीजेपी नेताओं में दिखाई दे रहा था। एक बीजेपी का कार्यकर्ता, नेता, दिग्गज नेता सभी काफी खुश और उत्साहित दिखाई दे रहे थे। लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने नायब सैनी। तो देखिए, जिस तरीके से पहले 56 दिन की सरकार, यानी कि 56 दिन का कार्यकाल नायब सिंह सैनी का रहा था और अब बीजेपी ने हरियाणा में हैट्रिक लगाई है और फिर नायब सिंह सैनी ही मुख्यमंत्री बने हैं। तो दूसरी बार नायब सिंह सैनी हरियाणा में मुख्यमंत्री बने हैं और ऐसे में तमाम जो सवाल है वो जनता के मन में आ रहे हैं, क्योंकि जो योजनाएं पूर्व में चलाई गई थी क्या वो फिर से जारी रहेंगी, ये तमाम जो सवाल है। लेकिन चलिए, इससे पहले आपको नायब सिंह सैनी की शपथ सुनाते हैं। शपथ ग्रहण के समारोह के अवसर पर उन्होंने जब मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। तो देखिए, लगातार बीजेपी ने हैट्रिक लगाई हरियाणा में और ऐसे में बात करें तो शपथ ग्रहण समारोह जब हुआ तो एक नेता, कार्यकर्ता, दिग्गज नेता सभी काफी उत्साहित दिखाई दे रहे थे। शपथ ग्रहण समारोह की अगर बात करें तो आज का दिन बीजेपी के लिए काफी ऐतिहासिक रहा, क्योंकि शपथ ग्रहण समारोह काफी भव्य रूप से हुआ। एक दिव्यता यहां पर दिखाई दे रही थी। एक शक्ति प्रदर्शन के रूप में इस शपथ ग्रहण समारोह को देखा जा रहा है। नायब सिंह सैनी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। पीएम मोदी इस दौरान मौजूद रहे। और चलिए, इसी पर हमारे साथ में महेश कुमार वैद्य, वरिष्ठ पत्रकार, जुड़ चुके हैं। महेश जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया हिट में। जी वैष्णवी जी। महेश जी, आज का जो दिन था बीजेपी के लिए वो काफी ऐतिहासिक रहा, क्योंकि हमने भी तस्वीरें देखी। शपथ ग्रहण समारोह की जो तस्वीरें थी वो काफी ऐतिहासिक थी, भव्यता दिखाई दे रही थी। इसके साथ ही एक नेता वहां पर काफी ज्यादा उत्साहित था। लेकिन ये जो शपथ ग्रहण समारोह इतना बड़ा हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भी शामिल हुए, इसे एक तरीके से बीजेपी के शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है। इसे 2 तरीके से देखें, बीजेपी का भी शक्ति प्रदर्शन और एनडीए की जो एकजुटता जो दिखाना चाह रहे हैं वो भी जो यहाँ पर पहुंचे हैं
वो उनके साथ जो है पहुंचे हैं, वो भी पहुंचे हैं। और शक्ति प्रदर्शन के पीछे जो दूसरा बड़ा कारण है, महाराष्ट्र में चुनाव होने जा रहे हैं, झारखंड में चुनाव होने जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से हरियाणा का एक मैसेज, मतलब भारतीय जनता पार्टी इसको भुनाने का प्रयास कर रही है। ये एपिसोड जो आप इसको कह सकते हो, जो शक्ति प्रदर्शन है, ये महाराष्ट्र और झारखंड तक मैसेज देने का प्रयास है। और दूसरा एक बड़ा प्रयास ये है कि सबका साथ सबका विकास। जो आप भाजपा की सोशल इंजीनियरिंग देखेंगे, इस मंत्रिमंडल में आपको नजर आएगी। नायब सैनी ओबीसी चेहरा नजर आएंगे, तो जाट समुदाय से भी आपको 2 चेहरे नजर आएंगे, ब्राह्मण समुदाय से भी 2 चेहरे नजर आएंगे, यादव समुदाय जहां से सबसे ज्यादा समर्थन मिला वहां से भी 2 चेहरे नजर आएंगे। वैसे समाज का भी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, मतलब सर्व समाज को एक तरह से प्रतिनिधित्व देने का प्रयास किया है। और एक बड़ी बात और देखो, भाजपा का कॉन्फिडेंस देखिए। आमतौर पर रणनीतिक रूप से 2 सीटें, 1 सीटें खाली रखी जाती है, लेकिन इन्होंने अपना कंप्लीट मंत्रिमंडल जो 15% की अधिकतम सीमा है, कैप लगी हुई है, उसको पूरा का पूरा फिलअप कर दिया है। एक ही साथ शपथ हो गई है सारी, अगले 5 साल काम कीजिए, सीधा सीधा मैसेज है। कोई किसी के ऊपर ऐसा नहीं रहेगा कि वो अभी उसकी सीट खाली है। किसी को गोली देने की कोशिश नहीं की कि भाई तुम लॉलीपॉप जो है वो चूसते रहो और बताते रहो कि भाई कोई दूसरा चांस आएगा तो मंत्रिमंडल विस्तार होगा तो तब आपका नंबर आ जाएगा। मतलब भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है वो पूरी तरह आत्मविश्वास से लबरेज है। उनको पता है कि सब कुछ ठीक है, सारी चीजें ठीक है, जो हम कर देंगे उसे विधायक मान लेंगे, तो वही किया गया है। बिल्कुल, देखिए महेश जी, जिस तरीके से मैसेज देने की कोशिश की गई है, क्योंकि महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव है और ऐसे में बड़ा शक्ति प्रदर्शन था। तस्वीरें हमने देखी कि काफी उत्साहित बीजेपी नेता दिखाई दे रहे थे। और जातीय समीकरण की बात करें तो 13 मंत्रियों ने शपथ ली है। ऐसे में जातीय समीकरण बैठाने की कोशिश करी है, क्योंकि महेश जी हमने देखा था कि मतदान के समय, मतगणना के समय जाट लोग, जो जाट वर्ग है वो काफी एक तरीके से गुस्सा उनमें देखने को मिल रहा था। और जाट का प्रभाव यहाँ पर बीजेपी पर देखने को नहीं मिला था, क्योंकि जाट काफी मतलब नाराज दिखाई दे रहे थे। और ऐसे में जाटों को साधने की भी कोशिश यहाँ पर मंत्रिमंडल में की गई है। वैष्णवी, हम एक चीज देखते, जाटों को साधने की कोशिश की गई है, लेकिन जो कांग्रेस वाला जाट है उनको ये संदेश दिया गया है कि भाई भारतीय जनता पार्टी को जाटों से परहेज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जाटों से लगाव रखती है। और एक बड़ी बात, जाटों में एक नया नेतृत्व, पहले इनके पास दुष्यंत चौटाला था, अब देखिए राज्यसभा में किरण चौधरी को भेजा, उनकी बेटी को कैबिनेट मंत्री बनाया गया। बहुत बड़ी बात है। एमएलए, उनकी इच्छा भी शायद इतनी नहीं रही होगी, इच्छा तो सबकी रहती है, उनकी उम्मीद ऐसी नहीं रही होगी, वो अपेक्षा ऐसी नहीं रही होगी कि उनको इतना मिल जाएगा, तो उनको इस तरह दिया गया है ज्यादा, क्योंकि अब चौधरी बीरेंद्र नहीं है उनके पास, दुष्यंत चौटाला नहीं है उनके साथ गठबंधन सहयोगी, अकेली भाजपा की सरकार है। तो भारतीय जनता पार्टी ने एक तो अपना जो कैडर का जो चेहरा था महिपाल ढांडा, उनको जो है आगे बढ़ाया है, और दूसरा किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी को कैबिनेट मिनिस्टर बना करके एक संदेश दिया है कि जाट दो जाट कैबिनेट मंत्री हमारे पास हैं, और जाटों का जो अब नाराजगी है वो काफी हद तक दूर हो जानी चाहिए। बिल्कुल, जाटों की नाराजगी पूरी तरीके से दूर करने की कोशिश की गई है। अब देखने वाली बात होगी कि जब बीजेपी, जिस भी राज्य में बीजेपी की सरकार बनती है तो 100 दिन का एजेंडा तय करती है। तो देखने वाली बात होगी कि किस रणनीति के साथ में अब बीजेपी हरियाणा में काम करती है, और जो योजनाएं पूर्व में चल रही थी क्या एक बार फिर से शुरू होंगी। शुक्रिया आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तो देखिए, हरियाणा में बीजेपी की सरकार बन चुकी है। नायब सिंह सैनी सीएम हैं और आज वे सीएम पद की शपथ ले चुके हैं। काफ़ी भव्य ये कार्यक्रम हुआ शपथ ग्रहण समारोह का, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी खुद शामिल हुए। और ऐसे में शक्ति प्रदर्शन के रूप में उनका ये जो कार्यक्रम हुआ बीजेपी का, वो देखा जा रहा है।